हरी राधे कृष्ण फ्रेंड्स मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस संसार में भगवान श्री कृष्ण जी का अवतरण कैसे हुआ। और प्लीज़ जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें या शेयर करें। फ्रेंड्स एक बार यह संसार ऐसे राजाओं की अनावश्यक सैन्य शक्ति से बोझिल हो गया जो वास्तव में असुर थे किंतु अपने आप को राजा मान रहे थे। तब सारा संसार विक्षुब्ध हो उठा और पृथ्वी की देवी जिसे भूमि कहते हैं इन असुरी राजाओं से उत्पन्न अपनी विपदाओं को बताने के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। भूमि ने गाय का रूप धारण किया और वह सजल नेत्र से आंसू भरकर ब्रह्मा के समक्ष प्रकट हुई। श्री भगवान की करुणा जगाने के लिए रो रही थी। उसने पृथ्वी की विपदाग्रस्त स्थिति का वर्णन किया। इसे सुनकर ब्रह्मा अत्यंत दुखी हुए। तुरंत क्षीर सागर के लिए चल पड़े जहां भगवान विष्णु जी निवास करते हैं। ब्रह्मा जी के साथ शिव जी इत्यादि सारे देवता थे और भूमि भी उनके साथ हो ली। क्षीर सागर के तट पर आकर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को, जिन्होंने पहले विराह का रूप धारण करके पृथ्वी लोक की रक्षा की थी, प्रसन्न करने का उपाय करने लगे। वैदिक मंत्रों में पुरुष सूतक नामक एक विशेष प्रकार की प्रार्थना है। सामान्य रूप से देवतागण इसी पुरुष सूतक का उच्चारण करके भगवान श्री विष्णु जी को नमस्कार करते हैं। जब भी किसी लोक में कोई उपद्रव होता है उस लोक का अधिष्ठाता देव इस ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा के पास जा सकता है और ब्रह्मा जी भी परमेश्वर विष्णु के पास जा सकते हैं, किंतु वह वहीं प्रत्यक्ष दर्शन नहीं अपितु क्षीर सागर के तट पर खड़े होकर उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। इस ब्रह्मांड के अंतर्गत श्वेत द्वीप नामक एक लोक है जिसमें क्षीर सागर है। विविध वैदिक वाङ्मय से ज्ञात होता है कि जिस प्रकार इस लोक में लवण सागर है उसी प्रकार अन्य लोक में भी अनेक प्रकार के तरल सागर हैं। कहीं क्षीर सागर है तो कहीं तेल सागर और कहीं सुरा सागर तथा अन्य तरलों के सागर हैं। पुरुष सूतक ही वह अदृश्य प्रार्थना स्तुति है जिसे देवतागण क्षीरोदकशाही श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए पढ़ते हैं। क्षीर सागर में शयन करने के कारण वह क्षीरोदकशाही श्री विष्णु कहलाते हैं। वह ही श्री भगवान हैं जिनसे इस ब्रह्मांड के समस्त अवतार प्रकट होते हैं। जब सभी देवताओं ने श्री भगवान की स्तुति पुरुष सूतक द्वारा कर ली तो उन्हें प्रकट रूप से उत्तर नहीं मिला। अतः ब्रह्मा जी स्वयं ध्यान करने लग गए और तब श्री भगवान विष्णु जी ने उन्हें एक संदेश भेजा। ब्रह्मा ने इस संदेश को देवताओं तक प्रेषित कर दिया। वैदिक ज्ञान प्राप्त करने का यही एक विधि है। यह वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम श्री भगवान से ब्रह्मा के हृदय के माध्यम से प्राप्त होता है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है। तेने ब्रह्म हृदय आदि करवे वेदों का दिव्य ज्ञान हृदय के द्वारा ब्रह्मा तक प्रेषित हुआ। उसी प्रकार यहाँ पर भी केवल ब्रह्मा ही भगवान विष्णु द्वारा प्रेषित संदेश को समझ पाए और उन्होंने तुरंत कार्रवाई के लिए देवताओं को प्रसारित कर दिया। यह संदेश इस प्रकार था, श्री भगवान शीघ्र ही अपनी परम शक्तियों सहित पृथ्वी पर प्रकट होंगे और जब तक यह पृथ्वी लोक में असुरों का संहार तथा भक्तों के संस्थापन का उद्देश्य पूरा करने के लिए रहेंगे, तब तक देवताओं को भी उनकी सहायता के लिए वही रहना चाहिए। उन्हें तुरंत उस यदुवंश में जन्म ग्रहण करना चाहिए जिसमें यथा समय श्री भगवान भी प्रकट होंगे। भगवान कृष्ण स्वयं वासुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। उनके प्रकट होने के पूर्व सारे देवताओं को अपनी अपनी पत्नियों सहित संसार भर के विभिन्न पवित्र परिवारों में श्री भगवान को उनके कार्य में सहायता पहुंचाने के लिए प्रकट होना चाहिए। यहाँ पर तत्प्रथम शब्द अत्यंत उपयुक्त है, जिसका अर्थ है कि देवताओं को चाहिए कि वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट हो। दूसरे शब्दों में कोई भी जीव जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए जीवित रहता है वह देवता है। देवताओं को यह जानकारी भी दी गई है कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार के पूर्व भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण अंश अत्यंत प्रकट होगा जो अपनी लाखों फोनों से ब्रह्मांडों को धारण किए हुए हैं। उन्हें यह भी सूचित किया गया है कि विष्णु की बहरंगी शक्ति भी जिससे समस्त बुद्धिजीव आकर्षित होते हैं परमेश्वर के आदेश के अंतर्गत उनकी प्रयोजन सिद्धि के लिए प्रकट होंगी। समस्त देवताओं तथा भूमि को भी मधुर वचनों के आदेश तथा संवादना देते हुए पश्चात समस्त प्रजापतियों के पिता ब्रह्मा जी अपने धाम ब्रह्मलोक को चले गए। यदुवंश का नायक राजा शूरसेन मथुरा प्रदेश तथा उन्हीं के नाम से प्रचलित जनपद शूरसेन का शासन कर रहा था। राजा शूरसेन के शासन के कारण मथुरा नगरी समस्त यदु राजाओं की राजधानी बन गई। मथुरा इसलिए भी राजधानी बनी
क्योंकि यदुओं का परिवार अत्यंत पवित्र था। वह जानते थे कि मथुरा ही ऐसा स्थान है जहाँ द्वारका के समान भगवान श्री कृष्ण जी का नित्य वास रहता है। एक बार सूरसेन के पुत्र वासुदेव देवकी को ब्याह कर अपनी पत्नी के साथ रथ पर चढ़कर अपने घर जा रहे थे। देवकी के पिता देवक ने प्रचुर दहेज दिया था क्योंकि वह अपनी पुत्री को अत्यधिक चाहता था। उसने सैकड़ों रथ दिए थे जो पूर्णतः स्वर्ण मंडित थे। उस समय उग्रसेन का पुत्र कंस अपनी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए वासुदेव के रथ के घोड़ों की रास स्वेच्छा से अपने हाथ में लेकर हाँकने लगा था। वैदिक सभ्यता की प्रथानुसार जब कन्या का ब्याह होता है तब तो उसका भाई अपनी बहन तथा अपने बहनोई को उनके घर ले जाता है। नवविवाहिता कन्या को अपने पिता के परिवार का विछोह न खले, इसलिए भाई उनके साथ तब तक जाता है जब तक वह अपनी ससुराल ना पहुंच जाए। देवक ने जो पूर्ण दहेज दिया था वह इस प्रकार था: स्वर्ण हारों से मंडित 400 हाथी, 15,000 सुसज्जित घोड़े तथा 1800 रथ। उसने अपनी पुत्री के साथ जाने के लिए 200 सुंदर बालिकाएं भी भेजने की व्यवस्था की थी। क्षत्रिय की विवाह प्रणाली जो भारत में अब भी प्रचलित है बताती है कि जब क्षत्रिय का विवाह होता है तो दुल्हन के साथ अतिरिक्त उसकी कुछ दर्जन तनु सहेलियाँ भी राजा के घर जाएं। रानी की अनुचर्या दासी कहलाती है, किंतु वास्तव में वह रानी की सहेलियाँ की तरह कार्य करती है। यह प्रथा अनादि काल से प्रचलित है और कम से कम 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण जी के अवतार के पहले से भी खोजी जा सकती हैं। इस प्रकार वासुदेव अपनी पत्नी देवकी के साथ 200 सुंदर कन्याएं भी लेते आए। जब दूल्हा तथा दुल्हन रथ पे जा रहे थे तो इस शुभ मुहूर्त की जानकारी देने के लिए अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे। शंख, बिगुल, ढोल तथा नगद एक साथ मिलकर मधुर संगीत की ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। बारात अत्यंत मनोहर ढंग से आगे बढ़ रही थी और कंस रथ को हाँक रहा था। तभी आकाश से एक अचानक आश्चर्यजनक ध्वनि गूंजी जिसने विशेष रूप से कंस को उद्बोधित कर दिया। हे कंस, तुम कितने मूर्ख हो! तुम अपनी बहन तथा बहनोई का रथ हाँक रहे हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि तुम्हारी बहन की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। कंस भोजवंशी उग्रसेन का पुत्र था। कहा जाता है कि कंस समस्त भोजवंशी राजाओं में से सर्वाधिक अमूरी था। आकाशवाणी सुनते ही उसने देवकी के केश पकड़ लिए और उसे अपनी तलवार से मारने जाने ही वाला था कि वासुदेव को कंस का इस दुर्व्यवहार पर आश्चर्य हुआ। अतः वह अपने इस क्रूर निर्जल सांझे को शांत करने के उद्देश्य से अत्यंत तर्क तथा प्रमाण सहित इस प्रकार बोले: हे मेरे प्रिय साले कंस, तुम भोजवंशी के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हो और लोग तुम्हें महानतम योद्धा तथा पराक्रमी के रूप में जानते हैं। तुम इतने क्रोधित क्यों हो गए हो कि अपनी बहन को उसके विवाह के शुभ अवसर पर ही मारने के लिए उद्यत हो गए हो? तुम मृत्यु से इतना भयभीत क्यों हो? मृत्यु तुम्हारे जन्म के साथ ही उत्पन्न हो चुकी है। जिस दिन तुमने जन्म लिया था उसी दिन से तुम्हारी मृत्यु प्रारंभ हो गई है। मान लो तुम्हारी उम्र 25 वर्ष की है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि तुम पहले ही 25 वर्ष मर चुके हो। तुम हर पल हर क्षण मर रहे हो, तो फिर मृत्यु से इतना डर क्यों रहे हो? तुम चाहे आज मरो या 100 वर्ष बाद, तुम मृत्यु से बच नहीं सकते। तुम्हें मृत्यु से इतना क्यों डरना चाहिए? वास्तव मृत्यु का अर्थ है इस वर्तमान शरीर का विनाश। जैसे ही यह वर्तमान शरीर कार्य करना बंद कर देता है और भौतिक प्रकृति के पंच तत्वों में मिल जाता है, तो शरीर के भीतर का आत्मा शरीर के वर्तमान कर्मों तथा उनके फल के अनुसार दूसरा शरीर ग्रहण करता है। यह मनुष्य के सड़क पर चलने के समान है। मनुष्य अपना पाँव आगे बढ़ाता है और ज्यों ही उसे विश्वास होता है कि उसका पाँव ठोस भूमि पर पड़ा है, तो वह दूसरा पाँव उठाता है। इसी प्रकार यह शरीर भी एक के बाद दूसरा शरीर बदलता रहता है और आत्मा देहांतर करता रहता है। देखो ना, कितनी सतर्कता से पौधे का कीड़ा एक टहनी से दूसरे में जाता है। इसी प्रकार जब उच्च अधिकारी यह निर्णय लेते हैं कि अगला शरीर कैसा हो, तो जीव अपना शरीर बदल लेता है। जब तक जीव इस भौतिक संसार के बुद्ध रहता है, तब तक उसे एक के बाद दूसरा भौतिक शरीर ग्रहण करना ही होगा। अगले शरीर
उसके इस जीवन के कर्मों तथा उनके फलों के अनुसार प्रकृति के नियम द्वारा प्रदत्त होता है। यह शरीर स्वप्नों में देखे जाने वाले शरीरों में से किसी एक के समान है। सोते समय स्वप्न में हम अपनी मानसिक सृष्टि के अनुसार अनेक शरीर की रचना करते रहते हैं। हम स्वर्ण देख चुके हैं कि परिवर्तन भी, अतः स्वप्न में हम इन दोनों विचारों को मिलाकर स्वर्णिम परिवर्तन दिख सकते हैं। कभी कभी अपने सपने में हम अपने शरीर को उड़ता हुआ देखते हैं और उस समय हम अपने वर्तमान शरीर का बिल्कुल भूल जाते हैं। इस प्रकार यह शरीर बदलते रहते हैं। जब तुम्हें कोई शरीर मिलता है तो तुम विगत शरीर को भूल जाते हो। स्वप्न में हम ना जाने कितने नए प्रकार के शरीरों के साथ संपर्क कर सकते हैं, किंतु जगने पर हम उन सब को भूल जाते हैं। यह भौतिक शरीर वास्तव में हमारी मानसिक क्रियाशीलता की रचनाएं हैं, किंतु इस समय हम अपने विगत शरीरों का स्मरण नहीं कर पाते। मन बड़ा ही चंचल है, कभी यह कुछ स्वीकार करता है और तुरंत उसी वस्तु को अस्वीकार कर देता है। इंद्र तृप्ति के 5 विषयों रूप, रस, गंध, शब्द तथा स्पर्श के संपर्क से ही मन अस्वीकार और अस्वीकार करता रहता है। चिंतनशील विधि द्वारा मन इंद्र तृप्ति के विषयों के संपर्क में आता है और जीव इच्छानुसार विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त करता है। अतः शरीर भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा प्रदत्त एक उपहार है। जीव शरीर ग्रहण करके अपने शरीर की रचना के अनुसार इस जगत में सुख भोगने या दुख सहने के लिए फिर से आता है। किसी विशेष शरीर के बिना हम विगत जीवन को प्राप्त मानसिक दशा के अनुसार सुख या दुख का अनुभव नहीं कर सकते। हमें विशेष प्रकार का जो शरीर मिलता है वह मृत्यु के समय हमारी मानसिक दशा के अनुसार ही मिलता है। सूर्य, चंद्र या नक्षत्र जैसे प्रकाशित लोगों का प्रतिबिंब जल, तेल या घी जैसे विभिन्न प्रकार के कुंड में पड़ता है। यह प्रतिबिंब मात्रा की गति के अनुसार हिलता डुलता है। चंद्रमा का प्रतिबिंब जल पर पड़ता है और जल के हिलने से चंद्रमा भी हिलना प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में चंद्रमा हिलता नहीं। इस प्रकार मानसिक कल्पना से जीव विभिन्न प्रकार के शरीर ग्रहण करता है, यद्यपि उसका इन शरीरों में से कोई संबंध नहीं होता। उनकी माया के प्रभाव से से अभिभूत ना हो। इस तरह वासुदेव ने कंस से प्रार्थना की कि वह अपनी नवविवाहिता बहन से द्वेष ना करे। किसी को दूसरे से द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि द्वेष ही इस लोक में तथा परलोक में जब वह यमराज के समक्ष होगा भय का कारण बनता है। वासुदेव ने देवकी की ओर से कंस से विनय की कि वह उसकी छोटी बहन है। उन्होंने विवाह की शुभ घड़ी का स्मरण कराकर भी अनुरोध किया। छोटी बहन या भाई की रक्षा अपनी संतान की तरह ही करनी चाहिए। वासुदेव ने तर्क किया, कुल मिलाकर स्थिति अत्यंत गंभीर है कि यदि तुम उसे मारते हो तो इससे तुम्हारे यश की हानि होगी। इस प्रकार वासुदेव ने सदुपदेश द्वारा तथा दार्शनिक तर्क वितर्क द्वारा कंस को शांत करने का प्रयास किया, किंतु वह शांत नहीं हुआ, क्योंकि उसकी संगति असुरों से भी अपनी असुरी संगति के कारण राजसी उच्च कुल में जन्म लेकर भी वह असुर बना रहा। असुर कभी भी किसी सदुपदेश की परवाह नहीं करता, वह प्रतिबद्ध चोर की तरह ही होता है, भले ही कोई कितना भी नैतिक उपदेश क्यों न दे।
उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार जो लोग स्वभाव से असुरी या नास्तिक होते हैं वह मुश्किल से किसी सदुपदेश को ग्रहण करते हैं, चाहे उपदेश कितना ही प्रमाणिक क्यों ना हो। देवता में तथा असुर में यही अंतर होता है। जो लोग सदुपदेश ग्रहण करके उसके अनुसार जीवन बिताने का प्रयास करते हैं वह देवता कहलाते हैं, और जो ऐसे सदुपदेश को ग्रहण करने में असक्षम होते हैं वह असुर कहलाते हैं। जब वासुदेव कंस को शांत करने में असफल रहे तो वह असमंजस में पड़ गए कि वह अपनी पत्नी देवकी की किस तरह से रक्षा करें। संकट आसन होने पर बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह यथासंभव इस संकट में स्थिति से बचने का प्रयास करे, किंतु यदि सारी बुद्धि लगाने पर भी वह विकट स्थिति को टालने में असफल रहे तो यह उसका दोष नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि जहाँ तक हो सके अपना कर्तव्य निभाए, किंतु यदि उसका प्रयास विफल रहे तो इसमें उसका दोष नहीं है। वासुदेव अपनी पत्नी के विषय में इस तरह सोचने लगे, इस समय तो मैं देवकी के प्राणों की रक्षा करूंगा, तत्पश्चात यदि हमारे संतानें हुई तो उन्हें बचाने का प्रयास सोचूंगा। उन्होंने आगे सोचा, यदि भविष्य में मेरे कोई भी संतान होती है जो कंस को मार सके जैसा कि कंस सोचता है, तो देवकी तथा वह संतान दोनों ही बच जाएंगी, क्योंकि विधि का विधान अचिंत्य है। किंतु इस समय तो किसी तरह मुझे देवकी के प्राणों की रक्षा करनी है। इसका कोई निश्चितता नहीं है कि जीव किस तरह किसी विशेष प्रकार के शरीर से संपर्क करता है। ठीक वैसे ही जैसा दहकती अग्नि का कोई अनिश्चितता नहीं कि जंगल में वह किस प्रकार का विशेष प्रकार से काष्ठ में संपर्क आती है। जब जंगल में अग्नि लगती है तो यह देखा जाता है कि दहकती अग्नि वायु के प्रभाव से एक वृक्ष से फैलाकर दूसरे को चपेट में ले लेती है। इस तरह जीव अपने कर्तव्यों का पालन करने में चाहे कितना ही सतर्क क्यों ना हो, तो भी उसके लिए यह जान पाना अत्यंत कठिन होता है कि अगले जीवन में उसे कैसा शरीर प्राप्त होने वाला है। महाराज भरत आत्म साक्षात्कार संबंधी अपना कर्तव्य अत्यंत श्रद्धापूर्वक निभा रहे थे, किंतु संयोगवश उन्हें एक मृग के प्रति चिरस्थायी अनुराग उत्पन्न हो गया, जिससे उन्हें अगले जन्म में मृग का शरीर धारण करना पड़ा। अपनी पत्नी की रक्षा का उपाय सोचकर वासुदेव अत्यंत पापी कंस से समान बोले। यद्यपि कंस सधार्मिक पापी था, कभी कभी ऐसा होता है कि वासुदेव जैसे पुरुष को कंस जैसे परम पापी व्यक्ति की चाटुकारिता करनी पड़ती है। कूटनीति का व्यापार से ऐसे ही चलता है। यद्यपि वासुदेव अत्यंत खिन्न थे, किंतु ऊपर से वह मुस्कुराने लगे। कंस अति निर्दयी था, इसलिए उन्होंने इस निर्लज्ज को इस प्रकार संबोधित किया, हे मेरे प्रिय कंस, तुम मान लो कि तुम्हें अपनी बहन से कोई खतरा नहीं है। तुम्हें खतरे की आशंका इसलिए है क्योंकि तुमने आकाशवाणी सुनी है, किंतु यह खतरा तो तुम्हारी बहन के पुत्रों से आना है जो इस समय यहाँ उपस्थित नहीं है, और कौन जानता है कि भविष्य में पुत्र हो या नहीं। इस प्रकार वह तुम भी सुरक्षित हो, ना ही तुम्हें अपनी बहन से डरने की कोई कारण है। यदि इसके पुत्र उत्पन्न होते हैं तो मैं वचन देता हूँ कि उस सब को लाकर अवश्य कार्यवाही के लिए तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत करूँगा। कंस वासुदेव के वचन के महत्व को जानता था, वह उन्हें तर्क से आश्वस्त हो गया। उस समय वह अपनी बहन के यगंध वध से विरत हो गया। इस प्रकार वासुदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने कंस के निर्णय की प्रशंसा की तथा अपने घर लौट आए। तत्पश्चात देवकी के प्रति वर्ष एक संतान हुई। उस समय आने पर वासुदेव तथा देवकी ने 8 पुत्रों तथा एक कन्या को जन्म दिया। जब पहला पुत्र उत्पन्न हुआ तो वासुदेव ने अपने वचन के अनुसार उसे कंस के पास तुरंत ले आए। कहा जाता है कि वासुदेव अपने वचन के लिए अत्यंत विख्यात थे और वह अपना यश बनाए रखना चाहते थे। यद्यपि नवजात पुत्र के कंस के हाथों में सौंपना वासुदेव के लिए अत्यंत कष्टप्रद था, किंतु इससे कंस अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह वासुदेव के आचरण से कुछ दुर्दय हो उठा। यह अत्यंत आदर्श घटना है। वासुदेव जैसे महात्मा के लिए अपना कर्तव्य पालन करते हुए कुछ भी कष्ट नहीं होता। वासुदेव जैसा विद्वान पुरुष बिना हिचक से अपना कर्तव्य पालन करता है।
इससे विपरीत कंस जैसा असुर कोई भी घृणित कर्म करने में कभी हिचकता नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि साधु पुरुष कभी प्रकार का कष्टमय जीवन सहन कर सकता है। विद्वान पुरुष अनुकूल परिस्थितियों की प्रतीक्षा किए बिना अपना कार्य कर सकता है। कंस जैसा व्यक्ति कोई भी पाप कर सकता है और एक भक्त श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ निछावर कर सकता है। वासुदेव के व्यवहार से कंस संतुष्ट हो गया। वह ये देखकर आश्चर्यचकित था कि वासुदेव ने अपने वचन का पालन कर रहे थे। अतः उन पर दयालु तथा प्रसन्न होकर इस प्रकार बोलना लगे कि मेरे प्रिय वासुदेव, इस पुत्र को मुझे भेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि मुझे इस पुत्र से कोई खतरा नहीं है। मैंने सुना है कि तुम्हारा तथा देवकी का 8वां पुत्र मुझे मारेगा, तो फिर मुझे क्यों व्यर्थ ही इस पुत्र के स्वीकार करना चाहिए। तुम इसे वापस ले जा सकते हो। जब वासुदेव अपने प्रथम पुत्र को लेकर घर लौट रहे थे तो यद्यपि वह कंस के व्यवहार से प्रसन्न थे, तथापि उन्हें उस पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वह जानते थे कि कंस किसी के वश में नहीं है। एक नास्तिक पुरुष कभी भी अपने वचन का पक्का नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख सकता। वह अपने संकल्प से किसी प्रकार दृढ़ हो सकता है। महान पंडित राजनीतिज्ञ चाणक्य पंडित ने कहा है कि किसी भी कूटनीतिज्ञ या स्त्री पर विश्वास न करना। जो लोग नियंत्रित इंद्रिय तृप्त में आसक्त हों वह कभी भी सत्यनिष्ठ नहीं हो सकते, ना कभी उन पर विश्वास किया जा सकता है। उस समय कंस के पास महर्षि नारद आए। उनको जानकारी मिली कि कंस ने वासुदेव पर दयालु होकर पहले नवजात शिशु को लौटा दिया है। नारद मुनि अत्यंत उत्सुक थे कि जितनी जल्दी हो सके भगवान श्री कृष्ण अवतार लें। तो उन्होंने कंस का सूचित किया कि एक और वृंदावन में नंद महाराज जैसे महापुरुष तथा ग्वाल एवं ग्वालों की पत्नियां, और दूसरी ओर वासुदेव और उनके पिता शूरसेन तथा यदुवंशी विश्वकुल में उत्पन्न होकर सारे संबंधी तथा उनके मित्र एवं शुभचिंतक सभी वास्तव में देवता हैं। नारद मुनि ने कंस को आगाह किया है कि वह उन पर सबसे सावधान रहे, क्योंकि कंस तथा उसके सारे मित्र एवं सलाह देने वाले सभी असुर थे। असुर गण सदैव देवताओं से भयभीत रहते हैं। इस प्रकार नारद मुनि ने विभिन्न परिवारों में देवताओं के प्रकट होने की जानकारी प्राप्त करके कंस तुरंत चौकन्ना हो गया। वह समझ गया कि चूंकि देवता अब प्रकट हो चुके हैं, अब भगवान श्री विष्णु का भी शीघ्र ही आगमन होगा। उसने तुरंत अपने बहनोई वासुदेव तथा बहन देवकी को बंदी बना लिया और उनको कारागार में डाल दिया। वासुदेव तथा देवकी लोहे की सलाखों पहने कर कारागार में प्रतिवर्ष एक पुत्र को जन्म देते रहे, और कंस प्रत्येक बालक को विष्णु का अवतार समझकर एक एक करके मारता रहा। वह 8वें पुत्र के विशेष रूप से भयभीत था, किंतु नारद मुनि ने आने के पश्चात वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कोई भी बालक कृष्ण हो सकता है। अतः वासुदेव तथा देवकी से उत्पन्न सभी संतानों को मारना ही सर्वश्रेष्ठ है। कंस के इस व्यवहार को समझ पाना बहुत कठिन था। संसार के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जब राज परिवार के लोगों ने अपने अभिलाषा की प्रीति के लिए अपने पिता, भाई, बहन, सारे परिवार मित्रों का वध किया है। इससे कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं था, क्योंकि असुरी वृत्ति वाले राज परिवार के लोभी लोग अपनी निग अभिलाषाओं के लिए किसी का भी वध कर सकते हैं। श्री नारद मुनि की कृपा से कंस अपने पूर्व जन्म से अवगत हुआ। उसे पता चला कि वह पूर्व जन्म में काल नेमि नामक असुर था, जिसका वध श्री विष्णु द्वारा हुआ था। उसने भोज परिवार से जन्म लेकर अपना निश्चय किया था कि वह यदुवंशों का घोर शत्रु बनेगा, क्योंकि श्री कृष्ण उसी परिवार में जन्म लेने जा रहे थे। अतः कंस अत्यधिक भयभीत था कि वह पूर्व जन्म की ही भांति श्री कृष्ण के हाथों मारा जाएगा। सर्वप्रथम उसने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बना लिया, क्योंकि वह यदु भोज तथा अंधवंशों का प्रमुख राजा था। उसने वासुदेव के पिता शूरसेन के राज्य पर भी अधिकार जमा लिया और अपने आप को इन समस्त देशों का राजा घोषित कर दिया। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत
भगवान श्री कृष्ण का अवतरण नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बोलो कृष्ण भगवान की जय।